क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच के तहत आपकी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलते हैं। ये क्यों बदली जाती है कि हमारे इस जो है उपक्रम के मध्य में, इस कार्यक्रम के सेंटर के अंदर आत्मा निवास करती है। हमने आत्मा की साक्षी से, आत्मा की हाजिरी से ही एपिसोड्स हम लोग तैयार करते हैं और आत्मा ही हमारा अस्तित्व है। जब हम अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो हर चीज़ अच्छी होती है और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है अज्ञानता, राग और देश। भाई और बहनों, आज हम ज्ञान और अज्ञान की बात करेंगे कि जो ज्ञान है वो अगर वस्तु तक क्या चीज है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। उपयोग लक्षण हो जीव है। इस जीव का, इस आत्मा के जो 23 नाम है उसका लक्षण जो है उपयोग बताया गया है। उपयोग क्या है? वो है हमारा ज्ञान और दर्शन। दर्शन का अर्थ होता है देखना। प्रथम दृष्टवा किसी को देखते हैं तो वो मात्र देखना हुआ और फिर उसके बारे में हम डिटेलिंग करते हैं कि वो व्यक्ति कौन है, कहाँ रहता है, क्या नाम है, क्या करता है इत्यादि। वो ज्ञान कहलाता है। तो आज हमारा जो विषय है वो ज्ञान और अज्ञान है, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। यानी सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? मैं कौन हूँ। जो बेसिक फंडामेंटल बात है, जो सनातन सत्य है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो सार्वभौम सत्य है कि मैं कौन हूँ, इसका भी मुझे ज्ञान नहीं है। हम दूसरे को अपनी गज से नापते हैं और अपने को दूसरी गज से नापते हैं, दूसरों की गज से नाचते हैं। हम दुनिया के बारे में बहुत जानते हैं। एक छोटा बच्चा भी जब इंटरनेट को, गूगल को खोलता है, कोई भी बात हमसे बोलता है, उसमें डाल करके वो फट रिजल्ट निकाल देता है और कहता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। लेकिन वास्तव के अंदर इस दुनिया के अंदर सैकड़ों तरह की, हजारों तरह की विद्याएं हैं। भौतिक विद्याएं भी, आध्यात्मिक विद्या भी है और सबसे बड़ी विद्या है वो आत्मविद्या, वो है आत्मविज्ञान। आत्मा का रियल ध्यान करना, मैं कौन हूँ, अपने अस्तित्व की जानकारी करना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। और अज्ञान क्या है कि व्यक्ति मान लेता है मैं तो शरीर हूँ, मैं और मेरा में उलझ जाता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मैं पति, मैं पत्नी, और जो है मैं बहुत बड़ा राइटर, मैं बहुत बड़ा जो है वो लेखक, मैं बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा कवि। मैं और मेरा में उलझ जाते हैं, कर्ता भाव में आ जाता है। ये काम मैंने किया, ये घर मैंने बनाया, और जो है मंत्रिमंडल को मैंने बनाया, मंत्रिमंडल का विस्तार मैंने किया, और जो इतनी संपत्ति, जितना कॉर्पस फंड मैंने बनाया, इतनी संपत्ति मैंने इकट्ठी करी। ये मैं और मेरा है, ये कर्तापन को बताता है। और ये कर्तापन सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ी वेल्डिंग है। और ये वेल्डिंग ही हमारे को भव भवांतर के अंदर घुमाती रहती है। तो प्रश्न ये है कि हमने ज्ञान और अज्ञान को समझा। अब ज्ञान की बात करें तो ये जो हमारा राग द्वेष है वह सबसे बड़ा ज्ञान है। और राग द्वेष की जो प्रतिरोधात्मक प्रति समता, समभाव, वो हमारा ज्ञान है। यानी समभाव ज्ञान है और राग द्वेष अज्ञान है। राग द्वेष क्या होता है कि वो विषमता पैदा करता है, वो विभाव पैदा करती है। और समभाव होता है वह स्वभाव पैदा करती है। समभाव इज इक्वल टू स्वभाव, और जो है हमारा ये राग द्वेष इज इक्वल टू विभाव। स्वभाव में रमण करो, ये हमारा पुरुषार्थ है और ये हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। ये रियल पुरुषार्थ है जो ज्ञानी पुरुष
जो सद्गुरु हमको ज्ञान दे देते हैं तो यही ज्ञान देते हैं कि तुम अपने आप में ये चिंतन करो कि तुम मात्र शरीर नहीं हो, वेद विज्ञान करो। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ये शरीर जड़ है, ये शरीर नाशवान है, ये शरीर साधन है, लेकिन मैं तो अजर अमर ज्ञाता दृष्टा अजन्मा अमूर्त जो है शुद्ध आत्मा हूँ, जो कि अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। जब हम इस तरीके का चिंतन करते हैं, राग द्वेष मुक्त होकर के चिंतन करते हैं, तो हमारे कर्मों का कोई बंधन नहीं होता है। और जो है मैं आपको बात करूं वेदांत की भाषा के अंदर, तो ऐसा व्यक्ति विदेह हो जाता है। वो शरीर धारण, शरीर रूप में रहते हुए भगवान का रूप हो जाता है। कि विदेह कैसे होता है, विदेह किसे कहते हैं? विदेह उसलिए क्या उसको कहा जाता है कि वो शरीर में रहते हुए शरीर का भान नहीं करता, वो कायोत्सर्ग की अवस्था में रहता है कि ये शरीर मेरा नहीं है, मेरा तो अस्तित्व है, आत्मा है। और शरीर जो मुझे मिला है ये पूर्व जन्म के कर्मों की भुगतान के लिए मिला है, और इससे मेरा छुटकारा तभी होगा जबकि पूरा भुगतान पूरा हो जाएगा। यानी हमारा मन वचन काया जो है ये संपूर्ण भुगतान पूरा करके, और उसके बाद के अंदर जो है ये आयुष्य कर्म के अधीन जो मुक्त हो जाएगा, तब जाकर के शरीर का विलीन होगा और हमारी आत्मा नया जन्म ले लेगी। हमें पुरुषार्थ ये करना चाहिए कि दोनों को अलग करना, राग द्वेष को अलग रखना और हमारा संभाव को अलग रखना जो है वो ये हमारा सबसे बड़ा ज्ञान है। तो भाई और बहनों, हम जो है इस ज्ञान अज्ञान को जो है हमारी भारतीय संस्कृति के हर धर्म दर्शन ने माना है, जो आत्मा में विश्वास करते हैं, कर्मों में विश्वास करते हैं, क्योंकि कर्म बंधन का जो सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है, वो राग द्वेष से जुड़ा हुआ है। और कर्म ही राग द्वेष है, यही अशुद्धि है। एक्चुअली है कि हमारी ये शुद्ध आत्मा मुक्ति को क्यों नहीं जा रही है कि इसके ऊपर राग द्वेष रूपी कालिख पड़ी है, राग द्वेष रूपी कर्म रज पड़ा हुआ है, उसको धोना है, उसकी सफाई करनी है। और जब उसकी सफाई हो जाएगी तो ये आत्मा मुक्त होकर के और हम जो है अपने स्वरूप में चले जाएंगे, अपने स्वभाव में चले जाएंगे। इसीलिए हमें स्वभाव में रमण करना चाहिए, हमें हमारे अस्तित्व में रमण करना चाहिए, विभाग से दूर रहना चाहिए। राग द्वेष विभाव है, इसको हमें छोड़ना है। वही आज का टॉपिक है कि विभाव को छोड़ो, स्वभाव में आओ। स्वभाव समभाव है और राग द्वेष विभाव है। तो भाई और बहनों, ये कितना सुंदर टॉपिक है कि हम राग द्वेष से दूर रहें। अब राग द्वेष होता कैसा है? ऐसा है कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इससे हमारा अंतःकरण बनता है। तो हम एक एक घटक को थोड़ा लेवें। ये इसीलिए लेना है कि ये राग द्वेष कैसे पैदा होता है और राग द्वेष से समभाव कैसे लाया जा सकता है। तो मन को लेवें। तो मन जो है, मन मनन करने वाले को मन कहते हैं। मनन के पहले मन नहीं होता, मनन के बाद मन नहीं होता। केवल जब मनन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है, तभी मन प्रोड्यूस होता है, यानी मन को पैदा किया जाता है। और मन जो है पैदा किए बिना पैदा नहीं होता, इसलिए अमन की स्थिति आती है। अमन की स्थिति का अर्थ होता है ये मन का छुटकारा होना आत्मा से, और राग द्वेष का छुटकारा होना आत्मा से, इसका डिटैचमेंट हो जाना है। तो इसीलिए मन से अमन बनने की क्रिया है, वो मोक्ष की क्रिया कहलाती है। वो हमारा रियल पुरुषार्थ है और वो हमें करना चाहिए। और मन जो है दो तरह के काम करता है। एक तो क्या है, 5 इंद्रिय जगत से जो हम 23 तरह के विषय होते हैं, इंद्रियों का काम है वो मात्र उन विषयों को ग्रहण करना, और विषयों को ग्रहण करके मन को देते हैं। मन एक मैनेजर है, वो योजना बनाता है और उस जो कुछ भी इंद्रियों का जो विषय आया है वो बुद्धि को दे देता, अपने पास में नहीं रखता। मन एक दूसरा काम भी करता है। मन जो है वो भूतकाल की स्मृति में जाता है, वर्तमान काल का चिंतन करता है, भविष्य की कल्पना में भी जाता है। ये संयोजना भी मन ही करता है। तो इसलिए भाइयों, मन बुद्धि
अब मन के सामने जो इंद्रियों ने जो बाह्य विषय ग्रहण किए, 5 इंद्रियां, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि, स्पर्श कैसा हुआ, रस का मतलब स्वाद कैसा आया, और कैसा दृश्य देखा गया, कैसा जो है वो हमने शब्दों को श्रवण किया गया, इन सब के माध्यम से सुगंध दुर्गंध कैसी ली गई, उन घ्राण की शक्ति से, ये सब जो मन के माध्यम से बुद्धि को दिए जाते हैं। अब बुद्धि क्या है कि 2 तरह की होती है, एक तो कुबुद्धि होती है, एक सुबुद्धि होती है। जो व्यक्ति स्वार्थ की चेतना पर जीता है, जो व्यक्ति जीवात्मा है, उसकी बुद्धि हमेशा कुबुद्धि चलती है। कुबुद्धि, ये जो बुद्धि हमको संसार में भटकाती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये प्रिय है, ये अप्रिय है, इसके साथ रहना चाहिए, इसके साथ नहीं रहना चाहिए, इसका तिरस्कार करो, इसकी प्रशंसा करो, संसार में भटकाती रहती है। तो ये हमारी कुबुद्धि कहलाती है। और सुबुद्धि जो होती है वो प्रज्ञा के अधीन होती है। वो प्रज्ञा जो है वह इसको सुबुद्धि को नियंत्रण करती है, और वो चिंतन करती है कि तो ज्ञानी पुरुष है, तो इस चीज़ों को छोड़, जो कुछ चल रहा है वो तेरे कर्मों के अधीन है, वो पीछे से लेकर के आया है, उसमें नहीं उलझना है, उसको अपना काम करने दो, क्योंकि वो परिणाम है, आप उसको नहीं बदल सकते हो। तो जब बदल नहीं सकते तो उसका पुरुषार्थ करके समय को वेस्ट क्यों करो। लेकिन होता क्या है कि मनुष्य जो है वो शुभ परिमाणों जो है अशुभ को शुभ में बदलने के लिए सारे जीवन भर धार्मिक क्रिया करता है, क्रियाकांड करता है, और धार्मिक गतिविधियों के अंदर जाता है, और शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ की ओर जाने की है। लेकिन हम दूसरी बात कह रहे हैं, हमको तो शुद्ध अवस्था की ओर जाना है। शुद्ध अवस्था है, हमारी ज्ञाता दृष्टा है। तो ये जितना भी पुण्य और पाप है, जितना भी शुभ और अशुभ है, ये हमारा जो है परिणाम है, और ये जो है हमारा सारा जो है प्रारब्ध है, तो वो चलता रहता है। उसमें क्यों, उस पचड़े में हमें नहीं पड़ना चाहिए, प्रारब्ध को हमें टच नहीं करना। हमारे जितने भी पूर्व जन्म के कर्मों का जो भुगतान होता है वो हमारे मन के द्वारा होता है, विचारों के द्वारा होता है। इसलिए विचारों को बाईपास करो, विचारों के साथ आप जुड़ो मत। जब हम जुड़ते हैं तो फिर राग द्वेष की उत्पत्ति, जो अज्ञान की उत्पत्ति होती है वो परिणाम के साथ जुड़ने से होती है। तो हमको परिणाम के साथ नहीं जुड़ता है, उसको ठीक करने के लिए हम पुरुषार्थ मानते हैं कि जो कोई भी चल रहा है उसको ठीक किया जाए। उसके लिए हम अनशन करते हैं, उन्नोदरी करते हैं, भिक्षाचरी करते हैं, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसल्लीनता, और भीतर जाओ तो प्रायश्चित वगैरह होते हैं। तो उन सब का ये शुद्धिकरण होता है, तो परिणाम है। तो हमें इससे ज़्यादा आकर के शुद्ध अवस्था के अंदर आना चाहिए, शुद्ध भावों में आना चाहिए। शुद्धता जो है वो हमारा प्रोग्रेस करती है। पुण्य पाप की बेड़ियों से हट करके, और पुण्य को फिर भोगो, अर्जन किया तो फिर भोगो, उसे हट करके वह जो है वो जल्दी जो है वो जा कर के और सिमंदर स्वामी के चरणों में जन्म लेकर के अपनी मुक्ति की योजना बनाती है। तो भाई और बहनों, जो आज हमारी अज्ञानता का विषय है और ज्ञान का विषय है, ये हम 2 तरह से लागू कर सकते हैं। एक तो हमारे बाह्य जगत पे लागू होता है और भीतरी जगत पर लागू होता है। बाह्य जगत के ऊपर अज्ञानता कैसे लागू होती है मैं बताना चाहता हूँ आपको। आपके पुण्योदय से आपको अच्छा घर, परिवार, धन, दौलत, ऐश्वर्य सब मिला है, लेकिन आप उसको भोगते भोगते जो है अहंकार में चले गए, माया में चले गए, लोभ के अंदर चले गए, तो वह जो है आपका जो पुण्योदय वो अज्ञान हो जाता है। नया जो चार्ज होता है वो अज्ञान का चार्ज होने लग जाता है, और आप उस पुण्योदय को भोगते भोगते चिंतन करते हो तो ये तो मेरे पूर्वकृत कर्मों का फल है, और ये कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, मैं उसके साथ जुड़ूं नहीं। उससे आप न्यूट्रल रहो, उससे आप बच कर के रहो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो भाई और बहनों, अब हम इस एपिसोड को जो है ओपन टू दी ऑडियंस करते हैं, ऑडियंस के साथ से खुला करते हैं, यानी इसकी रिलीवेंस है और इसकी जो है सामाजिक उपयोगिता और कैसे वायबिलिटी हम देखना चाहते हैं। तो हम ये बहुत बड़े आत्मविश्वास के साथ आपको कह सकते हैं कि राग द्वेष को अगर व्यक्ति मिटाए या इसके ग्राफ को धीरे धीरे जो है कम करता रहे, तो इससे बढ़िया और इससे बड़ी कोई साधना नहीं हो सकती। आप मंदिर जाओ या न जाओ,
आप सामायिक करो या न करो, आप त्याग पचकान करो या न करो, लेकिन आप राग द्वेष का शमन करने की, उपशमन की साधना कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी इन सब साधनाओं से ऊपर साधना है और ये आपको जल्दी मुक्ति की ओर ले जाने वाली साधना है, आपका बहुत बड़ा लाभ देने वाली साधना है। तो इसीलिए हमें राग द्वेष को कम करना। हम 24 घंटे चिंतन करते हैं और व्यक्ति चिंतन करता ही रहेगा, वह व्यक्ति बिना चिंतन के नहीं रह सकता है। तो चिंतन के अंदर आप अपना मुख्य उद्देश्य बना दो कि मेरे किसी भी मन से, वचन से, काया से, किसी भी कार्य प्रणाली के अंदर राग द्वेष खड़ा न, और खड़ा हो जाता है तो प्रतिक्रमण करके उसको शुद्ध किया जाए कि राग द्वेष क्यों आया। जब हम प्रतिक्रमण कर लेते हैं तो राग द्वेष धो दिया जाता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये होता है कि हम जो है वो इस राग द्वेष को अधिक से अधिक धोने का प्रयास करें। और ये धोया कब जाएगा कि हम ज्ञाता दृष्टा रहेंगे। ज्ञाता दृष्टा रहने से ऑटोमेटिकली जो है यह धोना चालू हो जाता है राग द्वेष। राग द्वेष को जो है हम एक मान लीजिए कि वह जो है जो हमारा एक भूत है और हमारा जो संभाव है, हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव है, वह एक तरह का झाड़ागर है। आपने कभी देखा होगा कि स्त्रियों को भूतनी लगती है, पुरुष को भूत लगते हैं, तब क्या है, झाड़ागर को बुलाना पड़ता है। वो जानते हैं कि इस भूत को कैसे भगाया जाए। तो भूत कुछ मंत्रों के द्वारा, झाड़ागर है, कुछ मंत्रों के द्वारा उस भूत को जो है कंट्रोल करते हैं, उसकी जो है चोटी को पकड़ते हैं, उसको कहते हैं तुम जाओ जाओ जाओ। जब वो कहता है कि बाप जी जाता हूँ 3-4 बार उसकी अच्छी तरह से पक्का जो है उससे वादा करके उसको रवाना करते हैं तो वो चला जाए। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस झाड़ागर ने उस भूत को भगा दिया। तो ये झाड़ागर कौन है? ये हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव झाड़ागर है। जब हम ज्ञाता दृष्टा भाव मूल स्वरूप में होते हैं राग द्वेष रहित होकर, ज्ञाता दृष्टा भाव इज इक्वल टू, आप रट लीजिए कि ज्ञाता दृष्टा भाव इज इक्वल टू राग द्वेष रहित होना। जब हम राग द्वेष रहित होते हैं तो ये ज्ञाता दृष्टा भाव से भीतर हमारा जो राग द्वेष भरा पड़ा है वो स्वीपिंग एक्शन चालू हो जाता है, वह धुलाई उसकी चालू हो जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे स्ने शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध जब पूरा हो जाता है तो वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाह रहे थे कि आप अज्ञान को छोड़िए और ज्ञान में आइए और इस ज्ञान और अज्ञान को समझने के लिए कुछ प्रैक्टिकल बातें कीजिए। कुछ प्रैक्टिकल बातों के लिए भेद विज्ञान किया जाए। ये भेद विज्ञान हमारा सम्यक दर्शन है। वो भेद विज्ञान क्या करना है कि आपको ध्यान में ये चिंतन करना है, ये शरीर है मेरा, ये नाशवान है, ये टेम्परेरी है, ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है और ये आयुष्य के अधीन है। जब धीरे धीरे इसका आयुष्य समाप्त हो जाएगा तो ये मेरा शरीर कभी भी जा सकता है, लेकिन शरीर है वो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, वह जाएगा अपने समय से। लेकिन ये धर्म आराधना साधना का जो है साधन है, इस रूप के अंदर माना चाहिए। और जिस तरीके से हम मंदिर को शुभ रखते हैं, शुद्ध रखते हैं, उस मंदिर के जो भीतर जो भगवान की प्रतिष्ठा करी हुई मूर्ति विराजमान होती है, जिसके हम दर्शन करते हैं, तो वह जो है हमें अशुद्ध नहीं करना चाहिए। बाहर से भी अशुद्ध नहीं करना, भीतर से भी अशुद्ध नहीं करना। तो उस तरीके से हमारा ये जो शरीर है, इसकी ये भी राग द्वेष के कारण अशुद्ध होता है। तो इसको अशुद्ध नहीं होने देना चाहिए। किसी भी हमारे चिंतन के साथ में, मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति के साथ में हमको राग द्वेष नहीं जोड़ना। एक पक्का सिद्धांत पकड़ लीजिए कि राग द्वेष मुक्त जीवन जीऊंगा, और राग द्वेष आ जाता है तो उसी समय जो है आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो कि ये मेरे क्यों आया। और उसके बाद में आप जो है जिसके प्रति बुरा भाव आया, किसी को दुख दिया है या किसी के प्रति आपने ओपिनियन दी है, अभिप्राय दिया है, और तो आपके जो उस स्थिति देने के बाद में उस स्थिति के अंदर जो है वो आपको चिंतन करके उसका प्रायश्चित कर लीजिए। यानी आप अतिक्रमण से प्रतिक्रमण की ओर आइए, तो वो आपका धीरे धीरे शुद्धिकरण होता रहेगा। तो भाई और बहनों, अब हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें कि हमारा जो आज का जो मुख्य एपिसोड है वो अज्ञानता सबसे बड़ा राग द्वेष है, और अज्ञानता को तोड़ना है। उस अज्ञानता को तोड़ने से वो बिल्डिंग है, जब टूट जाएगी,
टूट जाने के बाद के अंदर हमारी कौशल बॉडी अलग हो जाएगी और हमारा शुद्ध चेतन है, परमात्मा स्वरूप है, वो अलग हो जाएगा और अलग होकर के वो तो सिद्ध शिला में चला जाएगा और ये जो है वह अपना जो हमारा जड़ पदार्थ उसके साथ मिल जाएगा। तो भाई और बहनों, आप आइए और इसको चिंतन कीजिए और हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो है आप इसके साथ जुड़ते रहिए, क्योंकि हमारा जो मुख्य सिद्धांत है राग द्वेष को रिड्यूस करना, नकारात्मक भावों को हटा के सकारात्मक भावों में लाना। ये नकारात्मक भाव है सारे राग द्वेष है। राग द्वेष के बहुत से पर्यायवाची हो सकते हैं। ये कर्म का सिद्धांत राग द्वेष है और पुण्य पाप है वो हमारा राग द्वेष है और कर्म रज है वो हमारा राग द्वेष है और ये राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ है, ये कषाय है, ये जितने भी मोहनीय कर्म का वट वृक्ष है, यानी जितनी सब बुराइयां हैं वो सब राग द्वेष के खाते में जाती है। तो आइए आप और चिंतन करिए उस राग द्वेष को कितना कम कर सकते हैं और राग द्वेष को कम करने की सारी योजना जो है आप पूरी बनाइए और हर क्षण ये चिंतन में रखिए कि आपका कम हो जावे, ये रिड्यूस हो जावे। तो भाई और बहनों, हमने आज ये चिंतन किया कि ये राग द्वेष जो है यही कर्म बंधन का कारण है और ये राग द्वेष नए राग द्वेष को जन्म देता है। हमारे भीतर जो शुद्ध परमात्मा स्वरूप है वो तो निष्क्रिय है, वो तो अजन्मा है, तो वो किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं करता है। जो एक्शन करता है सारा राग द्वेष करता है। ये पुराना राग द्वेष नए राग द्वेष को जन्म देता है और हमारा राग द्वेष आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो भाई और बहनों, आज की निष्कर्ष की भाषा में ये है कि हर प्राणी को इस अज्ञानता से दूर होना चाहिए और जो अज्ञानता है वो और जो ज्ञान है उसको एक दीपक की जो उपमा दी गई है। जब कोई भी हमारा शैक्षणिक कार्य या ज्ञान से जुड़ा हुआ कार्य हम करते हैं तो दीप प्रज्वलित करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान की देवी है, उसकी जो सरस्वती है उसकी हम उपासना करते हैं, क्योंकि सरस्वती हमें सद्बुद्धि देती है और ज्ञान जो है वो दीपक का जो रूप है। इसका अर्थ हुआ कि छोटे से दीपक को जो है घने अंधेरे के अंदर उसको जलाया जाए तो कई शताब्दियों का जो अंधकार है वो दूर हो जाता। हमारा ज्ञान है वो अंधकार है और हमारा प्रकाश है वो ज्ञान है। तो हमें प्रकाश के पक्ष में रहना चाहिए। अंधकार में हम जाते हैं, ठोकर लग सकती है, गिर सकते हैं या हमारे खून आ सकता है, कुछ भी हो सकता है और हमें नुकसान हो सकता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जो इंसान को अच्छे अच्छे गुण देता है, अच्छे टिप्स देता है, अच्छी शिक्षाएं देता है ताकि कि वह अच्छा व्यक्ति बने। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धन्य हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।